हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सिंह, योर मैथ एजुकेटर। एंड आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, एपी है क्या, ठीक है, इसका नोटेशन पढ़ेंगे सारे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच the difference between two consecutive terms is always a constant। एक सीक्वेंस जिसका टू टर्म, ठीक है, डिफरेंट, टू टर्म का डिफरेंट हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्या है मैथमेटिक सीक्वेंस? तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर। कोई भी सेट ऑफ नंबर जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो डिफिनिट ऑर्डर 2, ये सारे में प्लस हो रहा है 2, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है। इसमें भी +2 हुआ तो नेक्स्ट नंबर, इसमें भी +2 हो रहा है तो ये नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है। 8 में 2 प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है। 10 में 2 प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफिनिट ऑर्डर में है, ठीक है। अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद उसका नेक्स्ट दूसरा, यानी लगातार। 2 के बाद 4 ये कंसेक्यूटिव हुआ। 2 का 4 क्या है? कंसेक्यूटिव है। 4 का 6 क्या है? कंसेक्यूटिव है। यहाँ 6 का 8 क्या है? कंसेक्यूटिव है। जैसे 1 2 3 4, तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, ये सारे कंसेक्यूटिव है। इट इज द सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर। तो ये नंबर क्या है? डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है और ये ऑलरेडी सेम कांस्टेंट टर्म के साथ ये ऐड हो रहा है। ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड मींस ये माइनस भी ऐड हो सकता है। सपोज दैट ये 20, 18, 16, 14, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या प्लस हो रहा है? इसमें भी नंबर प्लस हो रहा है, लेकिन क्या? -2। यहाँ -2, ये कांस्टेंट नंबर, इसमें क्या हो रहा है? -2। यहाँ -2 और ये दोनों में -2, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस जो सेम नंबर के साथ यानी कांस्टेंट नंबर के साथ वो आगे बढ़े, यानी कुछ उसमें ऐड होकर कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड होकर वो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो। जैसे 20 है, 20 में -2 ऐड हो रहा है, 18 हो जा रहा है, 18 में -2 ऐड हो रहा है, 16, 16 में -2, 14, 14 में -2, 12। तो इस तरह से सेम नंबर के साथ कोई आगे बढ़े तो उस टर्म को कहेंगे, वो ए सीक्वेंस को एपी कहेंगे। तो ये एपी का फॉर्म है, ठीक है। अब इस फिगर से देखेंगे कि फर्स्ट बॉक्स यानी 1 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स है। कितने का डिफरेंट हुआ? कितने प्लस हुआ? तो +2 हो गया, ठीक है। 3 बॉक्स से ये 5 बॉक्स हो गया, कितने का प्लस हुआ? फिर ये 2 प्लस हुआ, ठीक है। 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। 5 से ये 7 हुआ, ये इसमें कितने का प्लस हुआ? ये 2 प्लस हुआ। 7 से 9 होगा, इसमें कितने का प्लस हुआ? तो +2 का हुआ। तो इस तरह से ये जो अरेंजिंग है, ठीक है, ये बॉक्स जो अरेंज किया गया है वो ऑलरेडी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के फॉर्म में है। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। 1 बॉक्स सेम नंबर यानी 3, 5, 7, 9, इस तरह से सब में एक कांस्टेंट टर्म यानी एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड हो रहा है, जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट अगला टर्म फाइंड हो रहा है। तो इस अरेंजिंग, ये नंबर जो अरेंज किया हुआ है यानी बॉक्स जो अरेंज किया हुआ है, ये किस ऑर्डर में है? तो ये एपी के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसका कुछ नोटेशन पढ़ेंगे। नोटेशन क्या है? नोटेशन ऑफ एपी फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म क्या है? तो अभी तक तो ये समझ गया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है? एपी में है, एपी का फॉर्म है, क्योंकि ये सीक्वेंस ये ऑलरेडी सेम कांस्टेंट के साथ ये बढ़ रहा है, तो ये एपी का फॉर्म है। अब इसमें इसका नोटेशन पढ़ेंगे। नोटेशन क्या है? तो नोटेशन में फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट जो दिया हुआ है यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? जो कोई भी सीक्वेंस में जो एपी का फॉर्म है, एपी में जो फर्स्ट ऑर्डर पे यानी फर्स्ट प्लेस पे रहेगा उसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको ए से इंडिकेट करते हैं। ऐसे A1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 भी लिख सकते हैं। ये है सेकंड टर्म तो A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म A3,
4 टर्म A4 और 5th टर्म A5, 6 टर्म A6, ऐसे ये बढ़ते जाएगा और ये n टर्म यानी nth टर्म तक या इनफाइनाइट, ये फाइनाइट टर्म हुआ है और इनफाइनाइट आगे बताएंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। तो ये नोटेशन में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगा ये समझ गया होगा कि जो भी एपी का पहला नंबर, जो फर्स्ट नंबर होगा फर्स्ट डिजिट वो होगा ए, यानी इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं डी से। तो डी फाइंड करने के लिए डी का फॉर्मूला क्या है, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म क्या है, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग। सक्सेसिव टर्म क्या है, यानी बाद का टर्म माइनस ये प्रीवियस टर्म, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले। तो कोई भी टर्म के सक्सेसिव से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो d इक्वल टू, इसके लिए सक्सेसिव टर्म क्या है 4, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, d इक्वल टू, अब कोई भी सक्सेसिव टर्म यहाँ लेते हैं, सपोज दैट हम 10 को सक्सेसिव लेते हैं तो उसका प्रीसीडिंग 8 होगा, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ये d कोई भी एपी, यदि कोई भी सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी, और डी क्या है सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यदि उसका सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो हमेशा वो सेम नंबर आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा एवरीवेयर, कहीं भी किसी भी टर्म के बीच में का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और डी एक और, इसको सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म लिखे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी A2 माइनस A1, ठीक है, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4, ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे ऑलरेडी डी ही फाइंड होगा और ये सारे का वैल्यू सेम आएगा, यानी ये भी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और कोई भी एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर, यानी हर एक प्लेस पे उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो एपी में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कॉमन डिफरेंस समझ गया होगा। nth टर्म क्या होता है, सपोज दैट nth टर्म हम इस तरह से 12, यहाँ 12 तक दिया हुआ है, तो ये समझ गया फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब ये nth टर्म क्या है, तो nth टर्म सपोज दैट हम 12 तक लिख सकते हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तक है एंड, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 100 टर्म, ठीक है, ये 100 टर्म है। तो ये 100 टर्म को हम इंडिकेट, ये 100 टर्म तक लिमिट हुआ तो 100 लिख दिए। अब यहाँ n टर्म यदि लिख देंगे, an लिख देंगे, तो n के प्लेस पे कोई भी टर्म ले लिए, n के प्लेस पे कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो टर्म हो जाएगा उसके लिए, यानी 1 2 4 6 8 10 12 n के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1000, n के प्लेस पे लिख सकते हैं 2000। तो इस तरह से nth टर्म मतलब उसका जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म करते हैं। nth टर्म को an को हम l भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म भी हम लिखते हैं। तो इस तरह से nth टर्म फाइंड हुआ। अब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म मींस ये ऑलरेडी अभी सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस में है। ये क्या है, सीक्वेंस का फॉर्म है, एपी क्या है, सीक्वेंस का फॉर्म है। यदि बी और सीक्वेंस क्या है, दोनों दो नंबर, सीक्वेंस का 2 नंबर के बीच में एक कॉमा दिया जाता है, कॉमा से इसको अलग किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। तो और कॉमा हटाकर यदि उसके बीच में प्लस का साइन दे दें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है, और इस तरह से ये n तक जाएगा प्लस nth टर्म, ये nth टर्म तक ऐसे प्लस होगा। तो एक कॉमा को हटाकर यदि ये प्लस दिए तो अब ये सीक्वेंस क्या कहेंगे, इसको सीक्वेंस नहीं, अब ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहेंगे कि ये सीरीज फॉर्म हो गया,
सीरीज, ठीक है। और सीरीज में सारे एपी का ये सम है, अब ये सम का फॉर्म हो गया और ये सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं और हम बताते हैं, आगे बताएंगे कि फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो इस तरह से सम मीन्स दोनों कोई भी सीक्वेंस के बीच में प्लस देंगे तो जितने नंबर तक देंगे उसका सम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपी। एपी का टाइप्स क्या है, कितने टाइप का एपी होता है, ठीक है। तो फाइनाइट एपी, फर्स्ट फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी एन एपी कंटेनिंग द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी एपी में यदि टर्म उसका फाइनाइट नंबर यानी काउंटेबल हो तो उसको कहेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एपी। जैसे एक एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 19, 21। ये है फाइनाइट एपी। इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी, क्योंकि लास्ट टर्म तुम्हारा गिवन है। यहाँ इसमें काउंट किया जा सकता है कि कितने नंबर इसमें है, इस एपी में कितने नंबर है, कितने टर्म है। नंबर नहीं टर्म उसको कहेंगे। एपी में सारे नंबर को टर्म कहेंगे। सपोज दैट 2, 4, 6, 8। तो ये नंबर ने 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं कहेंगे। एपी में कहेंगे इसको 4 टर्म्स है, ठीक है। A1, A2, A3, A4 ये टर्म्स है, ठीक है। तो ये क्या है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एपी टर्म हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसको फाइनाइट एपी कहेंगे, ठीक है। तो इसका और फाइनाइट एपी में कोई भी एक तुम्हें लास्ट टर्म गिवन होगा, यानी लास्ट टर्म उसमें ऑलरेडी फिक्स रहता है। जैसे यहाँ 3, 5, 7, 3 से स्टार्ट हुआ, 2 डिफरेंस में ये बढ़ते जा रहा है और लास्ट टर्म इसका 21 है। तो जिसका लास्ट टर्म गिवन हो तो वो फाइनाइट एपी होगा और जिसका लास्ट टर्म गिवन नहीं हो वो इनफाइनाइट एपी होगा। जैसे इसमें और जो भी फाइनाइट एपी होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल होगा। जैसे ये फाइनाइट एपी है, इसका लास्ट टर्म गिवन है 21 और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, 10 है। तो यह है फाइनाइट एपी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें काउंटेबल है। नेक्स्ट इनफाइनाइट एपी, एन एपी विच डज नॉट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी एपी जिसमें उसका टर्म्स फाइनाइट नहीं है, यानी काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट एपी। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इसका एंड पॉइंट यानी लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो सिंपली जिसका लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी को हम नंबर ऑफ टर्म्स उसका काउंटेबल नहीं होता, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इनफाइनाइट एपी, ठीक है। ये एपी ऑलरेडी एपी ही है क्योंकि 5 का डिफरेंस है सब में, तो एपी है, लेकिन ये इनफाइनाइट एपी है। इसलिए इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी, चले इस डायग्राम से समझते हैं जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू nth टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं। सेकंड टर्म यानी जनरल फॉर्म क्या है, सेकंड टर्म फाइंड करना है तो उसमें फर्स्ट टर्म में यानी प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सपोज दैट 2, 4, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ है A1, यहाँ है A2, ये है A3, ये A4, ये A5 एंड ये nth टर्म है, यानी इसको nth टर्म को लिखेंगे an, ये nth टर्म है तो ये an है, ठीक है। A2, A1, A2, A3, A4, A5 nth टर्म, ठीक है। कह रहा है कि स्टैंडर्ड यानी उसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। कोई भी सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म उसका फर्स्ट टर्म यानी प्रीवियस टर्म में यदि डी ऐड कर दे, उसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो उसका सक्सेसिव टर्म यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अभी बताए हैं कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए नेक्स्ट माइनस
प्रीवियस यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, वो किसी भी प्लेस से माइनस कर सकते हैं। सपोज दैट ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए यानी डी फाइंड करने के लिए a5 माइनस a5 का प्रीवियस टर्म कौन सा होगा a4, तो a5 के प्लेस पे कौन है a5 के प्लेस पे 10 है माइनस a4 के प्लेस पे 8 है, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये हर एक प्लेस पे इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा 6 माइनस 8 टू 4 माइनस 6 माइनस 4 टू 4 माइनस 2 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ जनरल फॉर्म कह रहा है कि कोई भी टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है कि उसके प्रीवियस टर्म में डी प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा। प्रीवियस टर्म यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, इसमें डी प्लस कर दो, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 2 प्लस डी, और डी क्या है इक्वल टू 2 प्लस डी, इस टर्म के लिए डी है 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो ये नेक्स्ट फाइंड हो गया। उसी तरह सब में ऐड करते जाएंगे। अब ये इसके बाद का यदि हम ये फाइंड कर रहे हैं तो इससे डी फाइंड कर, इसमें डी प्लस करना होगा 2 प्लस डी, हर एक टर्म में फाइंड, यदि नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है 2 में 2 का नेक्स्ट टर्म यानी a1 का a2 फाइंड करना था, सेकंड टर्म फाइंड करना था, तो 2 में डी प्लस किए, हर एक टर्म में डी प्लस करेंगे तो वो नेक्स्ट टर्म यानी आगे का टर्म फाइंड होगा। 2 प्लस डी आ गया, 2 प्लस डी है यहाँ 2, 2 प्लस 2 4 आ गया नेक्स्ट। अब कह रहा है कि इसमें भी डी फाइंड कर प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, यानी a2 था तो नेक्स्ट a3 आ जाएगा, तो 2 प्लस डी, 2 प्लस डी तो पहले से था, एक और डी ऐड किए तो इसको क्या हो जाएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू d2 है इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो नेक्स्ट टर्म में इसका 6 आया। तो इसी तरह नेक्स्ट हर एक कोई भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए उसमें डी ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ a है उसमें d ऐड हो गया, इसमें भी d ऐड होगा, तो ये यहाँ था a प्लस डी, अब इसको अगला टर्म में एक और डी ऐड हो जाएगा तो a प्लस डी इक्वल टू a प्लस 2d हो गया। अब इसमें अगला टर्म फाइंड करना है, इसका अगला टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 2d में एक और d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d प्लस d इक्वल टू a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। अब इसके आगे टर्म में यदि nth टर्म, इसके अब सारे टर्म लिखना पॉसिबल नहीं है तो इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या होगा nth टर्म फाइंड होगा। ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है, कोई भी टर्म, कोई भी एपी का टर्म यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए उसमें डी ऐड कर देते हैं। कोई भी सपोज दैट फर्स्ट टर्म a है तो उसमें डी ऐड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा a प्लस डी, सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, थर्ड टर्म आएगा, थर्ड में a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस d a प्लस 3d आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जनरल टर्म इसके प्रीवियस में भी यहाँ बताए थे जनरल टर्म क्या है, तो यहाँ जनरल टर्म ये है, इसका nth टर्म ही जनरल टर्म है, ठीक है। इससे कोई भी टर्म, इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जनरल टर्म n टर्म ऑफ एन एपी, यानी इस फॉर्मूले से क्या फाइंड करेंगे n टर्म। क्या है फॉर्मूला n टर्म का, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये बताए हैं ऑलरेडी, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ये भी बता चुके हैं। तो इसमें a कोई भी टर्म फाइंड करना है तो ये जनरल टर्म के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक तरह से ये दोनों फॉर्मूला है, इसके हेल्प से सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ अब इसका सारे एग्जांपल यानी फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे क्या है, यानी उसका एग्जांपल के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है n यानी nth फाइंड, कोई भी टर्म फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। सपोज दैट एक एपी लेते हैं यहाँ 3 6 9 12 15 18 21, सपोज दैट एक एपी है 3 6 9 12 15 18 एंड 21, ये एपी में है क्योंकि सारे टर्म का डिफरेंस क्या है, एक कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है,
3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21। तो ऑलरेडी ये सीक्वेंस में है और ये एपी का फॉर्म है। अब हमें एन यहाँ दिया है कि nth कोई भी टर्म फाइंड करने का, सपोज दैट हमको 5th टर्म इसका फाइंड करना है तो n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, ठीक है। 5th टर्म फाइंड करना है तो n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, तो a 5, n के प्लेस पे 5, तो कौन सा टर्म फाइंड होगा? 5th टर्म। तो वैल्यू पुट करो a मतलब पहला नंबर यानी फर्स्ट टर्म, पहला नंबर लिखेंगे यहाँ 3 प्लस n माइनस 1, n क्या है 5 माइनस 1 इंटू d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस यहाँ a इक्वल टू क्या है? 3 एंड d इक्वल टू इस AP का फर्स्ट टर्म यानी a 3 है और d 6 माइनस 3 3, ठीक है। 6 माइनस 3 कहीं भी ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, 21 माइनस 18 3। तो फर्स्ट टर्म यानी a 3 है, कॉमन डिफरेंस d 3 है। इस फॉर्मूला में पुट करें, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 5th टर्म। तो 5th टर्म फाइंड करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। a 3 है प्लस n माइनस 1, n 5 है माइनस 1 इंटू डी 3 इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। अब देखते हैं कि 5th टर्म पे क्या 15 है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5th टर्म पे यहाँ 15 है। तो इस तरह से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब ये टर्म में यदि ये कोई पूछे कि इसका हमें कितना टर्म गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म पे 21 है, तो इसका 100 टर्म पे क्या होगा, ठीक है। तो 100 टर्म पे फाइंड करना है, लिखना पॉसिबल है, लिख के काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, क्या है 100 टर्म इसका फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे 100 लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि जो टर्म फाइंड करना है वहां n का वैल्यू पुट करना है। तो ये 100 इक्वल टू क्या होगा? a वही रहेगा 3, क्योंकि इसी एपी का 100 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सारा सेम रहेगा, a और d सेम रहेगा, सिर्फ n 100 हो जाएगा। तो 3 प्लस n यहाँ होगा 100 माइनस 1 इंटू d होगा 3 इक्वल टू 3 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 99 इंटू 3, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 20, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 29, 297 प्लस 3 यानी 300, यानी इसका 100 प्लेस पे जब 100 टर्म होगा उस प्लेस पे होगा इसका 300, यानी इसका 100 प्लेस मीन्स इसके 100वें नंबर पे जो नंबर आएगा वो होगा 300। तो इस तरह से n का वैल्यू समझ गया कि n क्या है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये हुआ। अब ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ n टर्म्स यानी कोई भी टर्म का सम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसी एपी से इसको भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का फाइंड करना है। सपोज दैट हमें इसके 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है या 5th टर्म का सम फाइंड करना है। तो जब 5th टर्म फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। अब बताए थे कि सम क्या होता है, तो सम बीच में साइन यदि प्लस हो जाएगा तो सम हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में यदि साइन प्लस हम कर देते हैं तो ये सम हो गया, सम फाइंड करना होगा। चलो फिर से इसको लिख देते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21, 18 प्लस 21, ठीक है। ये एपी है, इसका सम फाइंड करना है तो सम के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू भी 3 है, d इक्वल टू 3 है, 6 माइनस 3 9 माइनस 3 सारे 3 है।
अब n टर्म, n मतलब कितने टर्म का सम फाइंड करना है। सपोज दैट हमको इसमें इस AP का 5 टर्म का सम फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो S5 इक्वल टू क्या होगा, जहां n है वहां 5 पुट करेंगे, 5/2 इंटू 2a, 2 इंटू a क्या है इसका 3 प्लस n-1, कितने टर्म का n क्या है यहाँ 5, यानी 5 टर्म का AP सम फाइंड कर रहे हैं, तो 5-1 इंटू d भी यहाँ 3 है, इज इक्वल टू 5/2 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 5-1 4 इंटू 3 इक्वल टू 5/2 इंटू 6 4 3 जा 12 और 6 4 3 जा 12 और 12 6 18 2 6 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 2 9 जा 18 9 5 जा 45 9 5 जा 45, ये क्या हुआ 45 आया, यानी इसका सम 5 टर्म तक का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी पहला से 5 टर्म तक का सम क्या होगा 45। अब हम नॉर्मली इसको काउंट कर लेते हैं कि सबको ऐड करते हैं कहां तक, 5 टर्म यही है 1 2 3 4 5। अब देखते हैं 5 टर्म तक का सम क्या होता है, 12 15 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, 9 6 3 9 9 18 2 20 और 5 25 2 और 2 4 45। तो ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, ये सेटिस्फाइड हुआ कि ये फॉर्मूला से हम कोई भी टर्म का सम, कोई भी टर्म तक का सम, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ, इस तरह से हम अब इसमें जो भी टर्म गिवन है 100 तक टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 100 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये लास्ट टर्म गिवन है, सपोज दैट हम इस टर्म में हम और भी ऐसे कर सकते हैं प्लस एंड सो ऑन, मतलब ये और भी टर्म आगे है, ठीक है, इसके कितने टर्म फाइंड करना है ये। अब किसी भी टर्म का लास्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म, तो ये क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे लास्ट टर्म का फाइंड करने के लिए सपोज दैट हमें फाइंड करना है इस AP का सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का AP, तो इसमें सम ऑफ फर्स्ट n इक्वल टू 10 पुट करेंगे, ठीक है। यदि इसमें ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, n/2 इंटू a प्लस an। अब इसको देखेंगे n/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म ही, तो a प्लस l भी लिख सकते हैं, किसी बुक में फॉर्मूला के प्लेस पे यहाँ n के प्लेस पे l भी लिखा होगा, ठीक है, तो n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हो, n/2 इंटू a प्लस an। अभी क्या है इसमें, यदि ये दोनों फॉर्मूला हम क्वेश्चन में गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे कि क्या वैल्यू गिवन है, यदि n फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, तो शॉर्ट में ये इससे इजी कैलकुलेशन होगा कि ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि इस AP का हमें इस AP का लास्ट टर्म है 15 या 18 और यहां तक का सम फाइंड करना है, ठीक है, 18 तक फाइंड करना है। इसका A है 3 ऑलरेडी और D भी है 3। अब इसका टर्म का हमें AP सम फाइंड करना है, तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो यहाँ n इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक है। और इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म क्या है 18 है, ये पता है लास्ट टर्म AP है, क्योंकि पूरे टर्म का इसका सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट भी गिवन है, लास्ट भी गिवन है, D तो फाइंड कर ही लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है इसलिए काउंट कर रहे हैं, नहीं है तो फिर नंबर ऑफ टर्म इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब n/2 n कितना है 6, तो 6/2 इंटू a है 3 प्लस l लास्ट टर्म क्या है 18 इक्वल टू 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 इंटू 18 प्लस 3
21 3 जाए 63, यानी पूरे टर्म का ये सम लास्ट तक का, लास्ट टर्म अप्लाई किए हैं यानी लास्ट टर्म था प्रीवियस, यानी बिगिनिंग से लास्ट टर्म तक का सम कितना आ रहा है 63। अब चेक करते हैं कि लास्ट टर्म का सम, सारे का सम 63 आ रहा है। तो यहाँ 18 15 12 9 6 3, इसको प्लस करेंगे, सारे को प्लस कर देंगे। 8 5 13 to 15 15 और 9 24 24 6 24 और 6 30 30 3 33 3 और 3 6 63, यानी ये 63 आ रहा है। तो इस तरह से पूरे टर्म का यानी फर्स्ट टू लास्ट तक का सम फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरह से ये सारे टॉपिक कंप्लीट हुआ एपी का। और अब एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।